भीड़ के बीचों बीच कई मशालें एक साथ जलती हैं, डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं और अनुष्ठान के दौरान पुजारी का शरीर अपने आप कांपने लगता है। वो कच्चा मांस खाता है, पंडाल के बीचों बीच खड़ा होकर जमीन को घूर घूर कर देखता है और कहता है कि ये भूमि अब सुरक्षित है। ये सुनकर किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी लग रही है ना, लेकिन ये है भूताकोला, जो सच्चाई है कर्नाटक के तुलुनाडु की। वही सच्चाई जो आपने और हमने कांतारा फिल्म में देखी है। यहाँ पूजे जाते हैं ऐसे देवी देवता जिनका अस्तित्व आपकी रूह कपा देगा। तो आखिर भूताकोला क्या है और आखिर कौन है पंजुर्ली और गुलिका देव? तो आखिर क्या है इन रहस्यमयी शक्तिशाली देवताओं की कहानी? एंटरटेनमेंट के लिए देखी हुई कांतारा का इतिहास और उसमें मौजूद पंजुर्ली देव, गुलिका देव और भूताकोला की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। कांतारा की कहानी भगवान शिव पार्वती से लेकर भगवान विष्णु तक जाती है। ये तुलुनाडु की 14वीं शताब्दी से चली आ रही वो डरावनी रहस्यमयी परंपरा है जो वास्तव में उनके जंगल के रक्षक के रूप में जुड़ी हुई है और इसे कहा जाता है भूताकोला। दरअसल भूताकोला वास्तव में कोई देवी या फिर देवता का नाम नहीं है, बल्कि एक कर्म कांड है। दरअसल ये एक ऐसी आराधना है जो वास्तव में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले, साथ ही केरल के कुछ हिस्सों जैसे कि तुलुनाडु की एक प्राचीन रस्म के तौर पर निभाई जाती है। इसमें एक आत्मा या दैविक शक्ति एक इंसानी शरीर में उतरती है। उस इंसान को सजाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं और अक्सर निचली जाति या आदिवासी से ही ये लोग होते हैं, जैसे परारी या पंबाड़ा के पुजारी मुखोटा, आभूषण और घास की स्कर्ट पहनकर नृत्य करते हैं और देवता के रूप में गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे जमीनी विवाद, फसल संकट या फिर न्याय। और ये परंपरा समाज में न्याय, समानता और प्रकृति साथ ही संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है, जिसके अनुष्ठान के दौरान गांव वालों में डर और आस्था का एक मिला जुला भाव होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पंजुर्ली देव के बारे में जानते हैं कि आखिर वो है कौन। दरअसल तुलुनाडु में पूजे जाने वाले पंजुर्ली देव का जन्म कैलाश पर्वत के जंगलों में एक जंगली सुअर के रूप में हुआ था। इनका रूप बिल्कुल भगवान विष्णु के वराह अवतार से मिलता जुलता है, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग। दरअसल जब पंजुर्ली का जन्म हुआ था तो वो काफी शांत और मासूम थे, लेकिन बड़े होने के साथ अपनी प्रवृत्ति के कारण वो उद्दंडी होते गए। उन्होंने कैलाश पर्वत के जंगलों के पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस बात से भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने पंजुर्ली को दंड देने का निश्चय किया। लेकिन पंजुर्ली माता पार्वती के काफी ज्यादा प्रिय थे, इसीलिए माता पार्वती ने महादेव को समझाया कि पंजुर्ली का प्राकृतिक स्वभाव ही यही है, और तब जाकर महादेव का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने पंजुर्ली को एक साधारण जानवर से देवता बना दिया और उन्हें मिली पृथ्वी पर इंसानों की और प्रकृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी। और उन्हीं शक्तियों की वजह से वो धरती पर एक देव के रूप में पूजे जाने लगे। हालांकि आज भी तुलुनाडु में कई जगह पंजुर्ली को वराह अवतार माना जाता है, लेकिन वहाँ के किसानों का मानना है कि जब भी फसल पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है, सूखा आता है या बाढ़ आती है या फिर जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, तो पंजुर्ली देव की पूजा करने से ये संकट टाला जा सकता है। और इसीलिए वो लोग हमेशा पंजुर्ली को धान, नारियल, केले, लड्डुओं का भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करके शांति और समृद्धि मांगते हैं। और यहाँ पंजुर्ली को जंगल की धड़कन कहा जाता है। वहीं अगर इनके अनुष्ठान की बात की जाए, हाँ बिल्कुल वही अनुष्ठान जो आपने कांतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी के द्वारा देखा होगा। तो आपको बता दूं कि इस अनुष्ठान के दौरान ढोल की आवाजें गूंजती हैं, पूजा कर रहे पुजारी का शरीर पसीने से भीगने लगता है, उनका चेहरा जंगली सुअर जैसे दिखने लगता है और पंजुर्ली का मुकुट अपने आप प्रकट होता है। अचानक से चाल बदल जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, आंखें लाल और चमकदार हो जाती हैं और एक तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। लगता है मानो जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया हो। इसके बाद वह देवता पंडाल के बीचों बीच खड़ा होकर जमीन को छूता है और कहता है कि यह भूमि अब सुरक्षित है
और सभी गांव वाले पंजुर्ली देव के सामने झुककर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका खेत और फसल पंजुर्ली देव की निगरानी में है और अब वो सुरक्षित रहेंगे। वहीं पंजुर्ली देव की शक्तियों की बात की जाए तो पंजुर्ली की शक्तियां प्रकृति संरक्षण से जुड़ी हैं। ये फसलों की रक्षा, संकटों, सूखा, बाढ़, जानवरों से बचाव, दयालु न्याय और समस्याओं का समाधान करने वाले देवता हैं और वह सत्य उजागर करते हैं और गांव की शांति बनाए रखते हैं। वहीं अगर दूसरे खतरनाक देवता गुलिका की बात करें तो ये वही है जिसे आपने कांतारा मूवी के चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में देखा होगा। जी हाँ, एक दूसरे देव। तुलुनाडु की एक लोक कथा कहती है कि एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आई तो उस भस्म में भगवान शिव को एक काला पत्थर मिला। भगवान शिव ने उस पत्थर को फेंक दिया, जो सीधे जाकर वैकुंठ यानी कि भगवान विष्णु के लोक में गया और वहां जाकर गिर गया। उसी पत्थर में से एक देव का जन्म हुआ जिनका नाम था गुलिका। शुरू में उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का दायित्व दिया गया, लेकिन गुलिका देव जो थे वो स्वभाव से गुस्सैल थे। उनके कार्य भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब थे और इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भेज दिया। कहा जाता है कि जैसे ही गुलिका का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा था तो धरती कांप उठी थी। ये भूख से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने सभी तालाबों का पानी पी लिया, मछलियों को खा लिया, जानवरों का खून पी लिया और ये सब करने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी एक उंगली काटकर अर्पित की और तब जाकर गुलिका की ज्वालामुखी जैसी भूख शांत हुई। वहीं अगर गुलिका के अनुष्ठान की बात की जाए तो गुलिका की पूजा के लिए रात के अंधेरे में जब ढोल और नगाड़ों की गूंज हवा में भर जाती है तब एक पुजारी मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है पुजारी का शरीर कांपता है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसकी आवाज बदलकर एक अनजान भाषा में गूंजने लगती है। तब उसके पास जाकर उसके सामने रखा जाता है कच्चा मांस और वो पुजारी उस मांस को वैसा का वैसा ही खाता है जैसे कि कोई भूख से पागल जानवर हो। यह दृश्य गांव वालों के लिए डरावना तो होता ही है, लेकिन साथ ही श्रद्धा से भी भरा होता है। गुलिका की पूजा हमेशा नदी किनारे और पत्थरों के रूप में या पेड़ों की जड़ों के पास और गांव की सीमा पर की जाती है, क्योंकि गुलिका को सीमा का पहरेदार और गांव के भीतर मर्यादा को बनाए रखने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि अगर गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है, किसी की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, तो उसे पूजा के दौरान जिस पुजारी के अंदर गुलिका आए होते हैं उसके सामने लाया जाता है और उसे गुलिका के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस पूजा में, इस अनुष्ठान में छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूरा गांव प्रभावित होता है और अचानक रोग फैल जाता है या फिर फसलें सूख जाती हैं। वहीं अगर गुलिका की शक्ति की बात करें तो गुलिका की शक्तियां उग्र हैं। वह बुराई को नष्ट करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, कठोर न्याय देते हैं बिना माफी के और अपराधियों को तुरंत दंड भी देते हैं। भूता कोला रिचुअल जाति पात की दीवारों को तोड़ता है और हर समाज का और हर जाति का इंसान उनके सामने झुकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो एक ब्राह्मण हो या एक शूद्र हो। इस परंपरा को कर्नाटक की लोक संस्कृति का सबसे बेहतरीन हिस्सा माना जाता है। ये देवता मुख्य रूप से तुलु लोक गीतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू पुराणों से प्रेरित है। पंजुर्ली को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा जाता है, जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है, जहां विष्णु सुअर रूप में पृथ्वी को हिरण्यकश्यप से बचाते हैं। वहीं गुलिका की कहानी शिव पुराण की भस्म और विष्णु पुराण की सेवा से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये देव हिंदू देवताओं के साथ मिश्रित लोक देवता हैं, जो प्रकृति और न्याय पर फोकस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानियां केवल कल्पना नहीं है। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने गुलिका और पंजुर्ली की दोनों परंपराओं पर काफी रिसर्च करने की कोशिश की और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई देव किसी पुजारी के शरीर में आता है तो उसके नर्वस सिस्टम में बहुत चेंजेस होते हैं। दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स उसकी मसल कंट्रोल को छीन लेते हैं और वो एक अलग ही पर्सनैलिटी की तरह बहने लगता है। मॉडर्न साइंस में इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, लेकिन गांव वालों के लिए ये कोई विज्ञान नहीं बल्कि ये देव का आगमन है।
तो दोस्तों, यही थी पंचुली और गुलिका देव की कहानी और भूताकोला का असली अनुष्ठान। कांतारा जैसी मूवी इसे दुनिया के सामने लाई, लेकिन ये तुलुनाडु की जीवित संस्कृति है जिसे हमने आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि आपने कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड मूवी देख ली है। अगर हाँ तो आपको कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा। तो मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।